और उसके लिए हम 25 किलोमीटर रोज साइकिल चला के आते थे, 25 किलोमीटर जाते थे। लगभग 60 किलोमीटर प्रतिदिन हमें साइकिल चलाना पड़ता था। 1 एकड़ से 20 लाख रुपए सालाना भी कमा सकते हैं, 25 लाख भी कमा सकते हैं और कम से कम 5-10 लाख रुपए तो कमाएंगे। चलिए आप मेरे साथ, जहां हम करीब 700 आदिवासी परिवारों के साथ जैविक हर्बल की खेती कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन टी, काली मिर्च समेत करीब 300 वैरायटी की जड़ी बूटियों की खेती के साथ संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ एकता। वो कहते हैं ना कि अगर हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता आपके कदम चूम ही लेती है। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर जिले के रहने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की। जी हाँ, वही बस्तर जिला जिसका नाम जब भी किसी की जुबान पर आता है तब सबसे पहले इसे नक्सल एरिया के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन जब आप बस्तर जिले में औषधीय फसलों की सफल खेती करने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनेंगे तो आपकी इस जिले को लेकर धारणा बिल्कुल ही बदल जाएगी और आप भी राजाराम त्रिपाठी के जज्बे को सलाम करेंगे। दरअसल कृषि जागरण द्वारा आयोजित और महिंद्रा ट्रैक्टर द्वारा प्रायोजित मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सेंट्रल फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। वही सफल किसान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है और पिछले कई दशकों से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रह रहा है और औषधीय फसलों की सफल खेती कर रहा है। दरअसल औषधीय फसलों की खेती में आने से पहले राजाराम त्रिपाठी ने कई नौकरियां भी की है। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में बतौर प्रोफेसर और बाद में ग्रामीण बैंक के मैनेजर के पद पर भी अपनी सेवाएं दी है। लेकिन कृषि में उनका जो हमेशा से गहरा लगाव था वो उन्हें खींच लाया और वो नौकरी छोड़कर किसान बन गए। खेती के शुरुआती दौर में उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार असफल होने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा। क्या है कि खेती एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा आपको सीखना पड़ता है, रोज स्टूडेंट बने रहना पड़ता है। तो मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो हम बस्तर के बहुत पिछड़े क्षेत्र में थे और बीएससी मैथमेटिक्स मैंने सबसे पहले किया जगदलपुर कॉलेज से और उसके लिए हम 25 किलोमीटर रोज साइकिल चला के आते थे, 25 किलोमीटर जाते थे। लगभग 60 किलोमीटर प्रतिदिन हमें साइकिल चलाना पड़ता था टोटल। और उसके बाद वहाँ एमएससी नहीं थी तो हम एमए इकोनॉमिक्स किए और फिर हमने सोचा कि लॉ कर लें तो शायद उससे नौकरी जल्दी मिल जाए या वकालत कर लेंगे, तो लॉ भी पढ़ा। फिर एमए हिस्ट्री किया, एमए हिंदी लिटरेचर किया, एमए सोशलॉजी किया, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया। और मेरा मानना है पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती क्योंकि खेती एक अलग विधा है। यहाँ मार्केटिंग की भी जरूरत है, बैंक को समझने की भी जरूरत है। एग्रीकल्चर मतलब में कल्चर अपने आप में है, कृषि एक संस्कृति का भी प्रतीक है। तो खेती में जितना ज़्यादा आपको ज्ञान हो उतना ज्यादा आप बेहतर खेती कर सकते हैं। आज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी किसानों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। उनकी औषधीय फसलों की मांग देश के अलावा विदेशों में भी खूब है। इन्होंने किसानों को औषधीय फसलों की खेती से जोड़कर खुद के साथ उन्हें भी आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के दादा भी एक किसान थे और खेती में कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन उन्होंने खेती में हमेशा घाटा देखा है, जिसके चलते राजाराम त्रिपाठी के मन में हमेशा से एक तड़प थी कि आखिर किसानी से अच्छा मुनाफा क्यों नहीं हो सकता है, क्या किसान लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। इन्हीं सब सवालों ने उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने नौकरी छोड़ खेती की राह अपनाई। फिर काली मिर्च, अश्वगंधा, कालमेघ, इंसुलिन ट्री, स्टीविया, ऑस्ट्रेलियन टिक, पिपली, इस तरह की 22 जड़ी बूटियों की खेती करने लगे। उनके द्वारा उत्पादित मसालों और हर्बल उत्पादों को यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भी निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे काली मिर्च, सफेद मूसली, स्टीविया के साथ ही ऑस्ट्रेलियन टिक की खेती की जाती है। मेरी दाहिनी ओर 7 एकड़ का इथ्रोमेटको गार्डन है जहाँ की 340 तरह की जड़ी बूटियाँ सुरक्षित हैं और बाईं तरफ जो है नेचुरल ग्रीन हाउस का जो वो मॉडल है
जिसकी इन दिनों देश में विदेश में बड़ी चर्चा है। जो 40 लाख का जो पॉली हाउस है वो हम तकरीबन कहते हैं कि 1,60,000 में ही हम तैयार करते हैं, जो कि सस्टेनेबल भी है, बिना प्लास्टिक के है, बिना लोहे के है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर त्रिपाठी देश के पहले ऐसे किसान हैं जिन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ किसान होने का अवार्ड अब तक 4 बार भारत सरकार के अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथों से मिल चुका है। राजा राम त्रिपाठी को हरित योद्धा, कृषि ऋषि, हर्बल किंग, फादर ऑफ सफेद मसूली आदि की उपाधियों से नवाजा जाता है। इन्होंने खेती किसानी के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है बल्कि कई अन्य किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अपनी मेहनत की बदौलत ही आज डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं जब वो सालाना 25 करोड़ से अधिक का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों का पूरा समूह करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर हर साल जनरेट कर रहा है। तो ये थी डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी से जुड़ी हर वो रोचक जानकारी। लेकिन इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कृषि से जुड़ी ऐसी ही और भी खबरें जानने के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।